हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपना रूरल मार्केटिंग का जो लास्ट चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन था वो कंप्लीट करके रूरल मार्केटिंग का जो फुली सिलेबस है हमारा बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो आता वो पूरे का पूरा हमारा कवर अप हो जाएगा। इस सब्जेक्ट की मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी है जिसके अंदर सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपके सारे के सारे चैप्टर्स और उन चैप्टर्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग, तो आप सारी वीडियोस अच्छे से देखना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप इस सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे रिमेनिंग इनिशिएटिव्स रह गए थे रूरल मार्केटिंग के, ई कॉमर्स हम इसके फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग इनिशिएटिव्स थे जो रूरल मार्केट के अंदर इनकलकेट हुए हैं, जिसकी वजह से एक मार्केटियर का काम बहुत इजी हो गया है, या आप कह लीजिए कि रूरल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन आ गई है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ई चौपाल की। ई चौपाल क्या है स्टूडेंट्स? ये एक इनिशिएटिव लिया गया था आईटीसी लिमिटेड की तरफ से। ये बेसिकली इनिशिएटिव है जो लिंक करता है टू लिंक डायरेक्टली विद रूरल फार्मर्स के साथ डायरेक्टली लिंक मेंटेन करने के लिए ये आप कह लीजिए ये इनिशिएटिव लिया गया था जिसका नाम है ई चौपाल। इसके माध्यम से रूरल फार्मर्स के साथ इंटरनेट के सहायता से लिंक इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि उनसे डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर किया जाए प्लस एक्वाकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर किया जाए। अब स्टूडेंट्स, जो हमारे एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स होते स्टूडेंट्स हमारे जो एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स है इसके अंदर हमारे फिशरीज वगैरह ये सब कुछ प्रॉन्स फिशरीज जो सी फूड होता है वो आ जाता है। तो ई चौपाल के माध्यम से डायरेक्टली उनसे प्रोक्योर किए जाते हैं, ठीक है, ताकि बीच में जो मिडल मैन्स हैं उनको हम क्या कर सकें, सेट असाइड कर सकें। अब इसके अंदर बहुत सारे ई चौपाल्स क्रिएट किए गए थे, जैसे एक्वा चौपाल हो गया आंध्र प्रदेश में श्रिम्प फार्मर्स के लिए, सोया चौपाल क्रिएट की गई थी, ठीक है। मतलब एक तरह के ये पोर्टल्स हैं। इन पोर्टल्स के माध्यम से डायरेक्टली कंपनी के साथ फार्मर्स क्या कर सकते हैं, लिंक मेंटेन कर सकते हैं और डायरेक्टली उनको अपना सामान बेच सकते हैं, ठीक है। और जो मिडल मैन्स हैं जो सस्ते में फार्मर से सामान खरीद लेते हैं और महंगे में कंपनीज को बेचते हैं, उनको बिल्कुल ही एलिमिनेट ये पोर्टल कर देगा। इसी तरह से सोया चौपाल थी जो सोयाबीन के लिए क्रिएट की गई थी मध्य प्रदेश में। फिर है planeters.net.com, ये कर्नाटका में हुआ था ये पोर्टल ओपन, ठीक है, कॉफ़ी फार्मर्स के लिए। इनके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं रूरल मार्केट के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ई पंचायत। ट्रेडिशनली जो पंचायती राज था, ठीक है, वो एक रूरल लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992 के अंदर पंचायत राज को विलेज लेवल के ऊपर इस्टेब्लिश किया गया था। और पंचायत का क्या काम होता है, एक प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी, प्रॉपर आप कह लीजिए लॉ एंड ऑर्डर एक विलेज के अंदर मेंटेन करवाने का काम पंचायत का होता है, ठीक है। ये एक तरह की थर्ड टायर ऑफ गवर्नेंस है हमारी कंट्री के अंदर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत सहायता की है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ फर्दर हेल्प द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस पंचायत राज एट द विलेज लेवल। पहले तो पंचायत के अंदर भी मैनुअली होता था, लेकिन अब आईटी का इनकलकेट हो चुका है, आईटी को इंक्लूड कर दिया गया है पंचायती राज के अंदर, और इसने विलेज लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा, विलेज लेवल के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की है। People in rural India has been given access to basic services and the first level। और आईटी जब पंचायती राज में इनकलकेट हुआ, जब हमारी पंचायत भी ई पंचायत बन गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली ही उनका सारा काम कंप्यूटराइज्ड होने लग पड़ा, तो इसकी वजह से जो लोगों को है इंफॉर्मेशन या किसी भी तरह असेस ईजी हो गया। अब गवर्नमेंट ने भी ई पंचायत लॉन्च की, और ये किस किस चीज़ के साथ डील करती है, इशू ऑफ ट्रेड लाइसेंस कोई भी, या एनओसी जिसको हम नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं,
बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट का इशुएंस हो गया, या हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज हो गया, या बिलो पावर्टी लाइन डाटा हो गया, या कोई भी ग्राम सभा और उनके कुछ भी प्रोसीडिंग्स वगैरह होगी, हमें इजीली इसके माध्यम से मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स दी ई सेवा केंद्र। ये स्टूडेंट्स आपने काफ़ी जगह देखे भी होंगे ई सेवा केंद्र, जिनको वन स्टॉप सर्विस, जैसे अब अटल सेवा केंद्र भी खुले हैं, इसी तरह से ई सेवा केंद्र भी हैं, जहाँ पर आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज की को आप अवेल कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई ई फॉर्म भरना है, आपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई, आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, या आपने और किसी भी तरह का कुछ भी आवेदन करना है, आप इन ई सेवा मध्य के केंद्र, जो ई सेवा केंद्र है, इनके माध्यम से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। E-सेवा was started with the objective of one-stop service by आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। जो ई-सेवा केंद्र है, इनको किसने इंट्रोड्यूस किया था? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एज अ वन स्टॉप सेंटर। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश बाय यूजिंग IT, ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने IT का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, फॉलोड एन इंटीग्रल अप्रोच। इन्होंने क्या किया, एक आप इंटीग्रल अप्रोच का मतलब है एक कंसोलिडेटेड अप्रोच इस्तेमाल की कि लोगों को मतलब एक ही डोर स्टेप के ऊपर सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सर्विसेज वो अवेल कर सके। ई सेवा केंद्र जो हैं वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है, एफिशिएंट है, फ्लेक्सिबल हैं और रिलायबल हैं। और अब काफ़ी सारी स्टेट्स के अंदर ई सेवा केंद्र खुल गए हैं, हरियाणा के अंदर भी खुल चुका है। यूज़र कैन टेक द बेनिफिट, हम किस तरह की सर्विसेज यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ई फॉर्म का आवेदन करना है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आपको आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, आपको मतलब आगे क्या होता था, बंदा सोचता था कि वो किस तरह से अप्लाई करे। अब इन ई सेवा केंद्र से आप डायरेक्टली जाकर क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। आपने कोई फॉर्म फिल करना है या आपने किसी भी प्रकार का ई पेमेंट करना है, तो आप ई सेवा केंद्र की सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट कम्स दी ई किसान मंडी। ई किसान मंडी देखिए क्या है। इन जुलाई 2016 में जुलाई में स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, जिसको SFAC भी बोलते हैं, इन्होंने ई किसान मंडी स्टार्ट करी। ये एक तरह का स्टूडेंट्स पोर्टल है, जैसे ई चौपाल था ना, जिसको ITC लिमिटेड ने क्रिएट किया था, और वो भी क्या था? पोर्टल था, जिसकी वजह से मीडिएटर्स को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया था। डायरेक्टली फार्मर्स और आप कह लीजिए कि बायर्स का डायरेक्ट कंटैक्ट मेंटेन हो गया था। इसमें भी इसी तरह का ही है ये भी पोर्टल, फॉर द बेनिफिट ऑफ बल्क बायर्स ऑफ पेरिशेबल कमोडिटी सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन न्यू दिल्ली टू साइड स्टेप दी मिडल मैन। इसके अंदर भी क्या हुआ था? ई किसान मंडी के अंदर एक पोर्टल इस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ पर डायरेक्टली जो बल्क बायर है, सपोज मुझे ना बहुत ज़्यादा मैं सब्जियाँ और फ्रूट्स खरीदती हूँ, सपोज अगर बिजनेस है, तो मैं इस पोर्टल के माध्यम से डायरेक्टली फार्मर से क्या कर सकती हूँ? खरीद सकती हूँ। ये बेसिकली पेरिशेबल कमोडिटीज़ के लिए है, ठीक है। हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं और जो मिडल मैन्स हैं उनको साइड स्टेप कर सकते हैं। द पोर्टल वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड इन, पोर्टल कब लॉन्च हुआ था? 27 जुलाई 2016 को, एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल प्रोजेक्ट, ठीक है, टू इस्टेब्लिश दी। ये एक जो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट था डायरेक्ट परचेज सिस्टम, उसका ही आप कह लीजिए एक पार्ट है, जिसमें क्या कहा गया था? डायरेक्टली फार्मर्स को लिंक किया गया था किसके साथ? बायर्स के साथ, ताकि मिडलमैन्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए, मिडलमैन्स को रिमूव कर दिया जाए और बेनिफिट इक्वली इंजॉय करे फार्मर्स भी और बायर्स भी। नेक्स्ट इज ताराहाट। ताराहाट क्या है? ताराहाट गेट्स इट्स नेम आफ्टर अ हाट और बाज़ार। स्टूडेंट्स, आपने पुराने समय में या अगर कोई रूरल बैकग्राउंड से है बच्चा, उसने ज़रूर हाट या बाज़ार के बारे में सुना होगा। हाट छोटे छोटी वीकली मार्केट्स या मंथली मार्केट्स लगती हैं कई जगह पर, जहाँ पर आप अपने डेली रूटीन का सामान खरीद सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ताराहाट गेट्स इट्स नेम आफ्टर हाट और बाजार, वेयर वन कैन फाइंड एवरीथिंग, और इट इज़ जस्ट लाइक ऑल पर्पस मार्केट, जहाँ पर आप सब कुछ
फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरह की ऑल पर्पस मार्केट है। ये प्रोजेक्ट क्या है, एक इनिशिएटिव है एनजीओ का जिसका नाम है डेवलपमेंट अल्टरनेटिव ग्रुप एंड इट्स पार्टनरशिप विद, और इसने किसके साथ पार्टनरशिप करी थी, मार्केटिंग आर्म टेक्नोलॉजी एंड एक्शन फॉर रूरल एडवांसमेंट, तारा। ठीक है, तारा हाट के अंदर भी क्या है कि एक तरह का ये भी ऑनलाइन पोर्टल ही है जहाँ पर आप जैसे बाजार में जाकर आप सामान खरीदते हैं, तारा हाट के ऊपर जाकर भी आप डेली रूटीन का अपना सामान क्या कर सकते हैं, खरीद। एक तरह का जैसे शॉपिंग पोर्टल आप कह सकते हैं इसको। तो ये एक तरह का आपका शॉपिंग पोर्टल है। ठीक है, तारा हाट हैज़ अ नंबर ऑफ सब्सिडरीज यूनिट्स जैसे तारा ढाबा, तारा बाजार, तारा गुरु। इसके फर्दर अपने सब्सिडरीज यूनिट्स भी हैं जैसे तारा ढाबा हो गया, तारा। ये एक तरह का स्टूडेंट्स, अगर हम एक ओवरऑल एक क्रक्स में इसको बताएं तो तारा हाट क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके माध्यम से आप अपनी जो डेली रूटीन का सामान है वो खरीद सकते हैं। एक शॉपिंग पोर्टल आप कह सकते हैं इसको। तो ये बेसिकली रूरल एरिया के लोगों के लिए बनाया गया है ताकि उनको बाज़ार वगैरह हाट वगैरह ना जाना पड़े, वो ईजिली घर बैठे ही सामान को प्रोक्योर कर सकें। नेक्स्ट इज दृष्टि। दृष्टि is e-initiative in rural marketing and it helps the farmer by providing information and access to government program and benefit announced for the rural population. दृष्टि भी क्या है, एक तरह का स्टूडेंट्स ई पोर्टल ही है जिसके ऊपर सरकार की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फ़ायदे, जो भी स्कीम्स रूरल पॉपुलेशन के लोगों के लिए उन्होंने लॉन्च की है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस दृष्टि पोर्टल के ऊपर आ जाएंगी और फार्मर्स या रूरल एरिया के लोग इस पोर्टल का इस्तेमाल करके उस इंफॉर्मेशन को असेस कर पाएंगे जो सरकार ने उनकी भलाई के लिए स्कीम्स वगैरह लॉन्च की हैं। नेक्स्ट कम्स दी भूमि। भूमि क्या है, मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। भूमि भी एक स्टूडेंट्स ऑनलाइन पोर्टल है जो रूरल एरिया के लोगों के लिए बनाया है और भूमि के इस पोर्टल के ऊपर क्या है कि सभी लैंड रिकॉर्ड्स का प्रॉपर, ज़मीन जायदाद का, कौन सी ज़मीन किस बंदे के नाम है, उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड इन्होंने ऑनलाइन डाला हुआ है। ठीक है, तो फार्मर्स को लैंड के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस भूमि जो पोर्टल है वहाँ से मिल जाएगी। Next is Information Village. The project Information Village was launched in 1998 with the help of MS Swaminathan Research Foundation in Pondicherry. जो हमारा प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन विलेज है ये कब लॉन्च हुआ था, 1998 में। किसकी हेल्प से, MS स्वामीनाथन एक रिसर्च फाउंडेशन है पौंडीचेरी में, उनकी सहायता से ये प्रोजेक्ट को 1998 में लॉन्च किया गया था। दिस प्रोजेक्ट एक्सटेंडेड द बेनिफिट्स ऑफ IT टू रूरल एरिया। इस प्रोजेक्ट के अंदर यही था कि रूरल एरिया के अंदर IT के जो बेनिफिट्स हैं उनको पहुंचाना। एम्पावरिंग एवरीवन, इनका मेन मकसद क्या था कि सभी को एम्पावर करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बाज़ार के अंदर आई हैं ताकि रूरल एरिया के लोग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन से वंचित ना रह सकें। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट आई शक्ति। प्रोजेक्ट आई शक्ति किसने सेटअप किया था स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है ना जो हमारी HUL है, किसकी पार्टनरशिप के अंदर उन्होंने एक वुमेन हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप था आंध्र प्रदेश का, उनकी पार्टनरशिप के साथ HUL ने एक प्रोजेक्ट क्या किया है, लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट आई शक्ति। ठीक है, एट द लॉन्च ऑफ आई शक्ति कायोस, कायोस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये स्मॉल स्टॉल्स हो गए या शॉप्स होती हैं उनको कायोस्क बोलते हैं। ठीक है, और एट द लॉन्च ऑफ आई शक्ति कायोस्क इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द विलेज लाइक सरपंच, स्कूल टीचर्स, डायरेक्टर्स आर इनवाइटेड टू हेल्प इन री इन्फोर्समेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप विद। इसके अंदर बेसिकली क्या था, पहले मैं आपको इसका मेन जो क्रक्स है वो बता देती हूँ, फिर हम डिटेल में पढ़ते हैं। कायोस थे जो ये स्टॉल्स वगैरह थे, ये इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते थे ऑडियो विजुअल फॉर्म में। कौन कौन सी चीज़ों के रिलेटेड, हेल्थ और हाइजीन। हमें पता है कि पहले जो रूरल एरियाज़ हैं उसके अंदर हेल्थ और हाइजीन की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। आपने देखा होगा कि एक फ़िल्म भी आई थी इसी स्कैनैरियो के ऊपर बेस्ड, टॉयलेट फिल्म का आपने सुना होगा अगर, या किसी बच्चे ने देखी होगी। तो उन्होंने हेल्थ और हाइजीन को ही मेन क्या किया था, मेन इनका मुद्दा यही था। तो कायोस्क भी क्या करते थे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे रूरल एरिया के लोगों को
कि हेल्थ और हाइजीन को किस तरह से मेंटेन करके रखना है, ई गवर्नेंस के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड और लीगल सर्विसेज के रिलेटेड। तो ये क्या है प्रोजेक्ट आई शक्ति? ये हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लॉन्च किया था, एक आंध्र प्रदेश का वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप था उसकी पार्टनरशिप के अंडर। और इनका क्या था, ये जगह जगह कायोस्क लगाते थे, स्टॉल्स लगाते थे, और वहाँ पर लोकल एरिया के जितने भी रेपुटेटेड पर्सन्स थे, चाहे वो सरपंच हो गए जो हेड होता है विलेज का, या स्कूल टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स की हेल्प लेते थे, और वहाँ के एरिया के लोगों को क्या करते थे, गाइड करते थे। किसके, कौन कौन से एरियाज़ के अंदर गाइड करते थे? हेल्थ और हाइजीन के रिलेटेड, ई गवर्नेंस के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड और लीगल सर्विसेज के रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट जो इनिशिएटिव है वो है ज्ञान दूत। ज्ञान दूत क्या होता है? ज्ञान दूत है द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश initiated the Gyandoot project in January 2000 in Dhar district as an e-commerce and e-governance operation with the aim of providing information and being an interface between the government and rural area. स्टूडेंट्स, ज्ञानदूत वही है जैसे हमने वो किया था अपना दृष्टि वाला पोर्टल किया था ना, कि उसके अंदर भी जो भी गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी रूरल एरिया के लोगों को, चाहे कोई भी स्कीम वगैरह या बेनिफिट्स लॉन्च किए हैं, ठीक है, तो वो दृष्टि पोर्टल पर जाकर क्या कर सकते हैं, उस सारी इन्फॉर्मेशन को एसेस कर सकती हैं। ज्ञानदूत भी, ये कौन सी गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट। और ज्ञानदूत प्रोजेक्ट के अंदर है क्या कि ये भी एक तरह का क्या है, इंटरफेस है गवर्नमेंट और रूरल एरिया के लोगों के बीच में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, तो ये जनवरी 2000 है, 2000 में, ठीक है। ये जो ज्ञानदूत प्रोजेक्ट है ये लॉन्च हुआ था, और इनका काम भी यही है कि सरकार की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन रूरल एरिया के लोगों को देनी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, वो इस पोर्टल के थ्रू वो दे देंगे, और रूरल एरिया के लोग इस पोर्टल पर जाके उस इंफॉर्मेशन को असेस कर पाएंगे। और लास्ट जो इनिशिएटिव रह गया है वो है एनलॉग कम्युनिकेशन। एनलॉग कम्युनिकेशन को किसने सेटअप किया था? टेलीकम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो आईआईटी मद्रास का आप कह लीजिए डिपार्टमेंट था, ठीक है, अ ग्रुप विच इज़ डेडिकेटेड टू इवॉल्व टेक्निकली सुपीरियर। इनका काम मेन क्या था कि कॉस्ट, आप कह लीजिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस पुअरर कंट्री लाइक इंडिया वगैरह में लोगों को प्रोवाइड करने, ताकि उनका काम क्या हो सके, ऑटोमेटिक हो सके। सपोज़ मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है या डाटा असेस करने में, एक तरह का ये क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ही है। इस पोर्टल पर जाकर आपको अगर किसी भी चीज़ के रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो आप अपनी दिक्कत बताएंगे, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, चाहे वो आपको कोई सॉफ्टवेयर बना कर दे दें या कुछ भी इस तरह का काम कर देंगे जिससे कि आपका काम ऑटोमेटिक होगा, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन और आपका टाइम सेव भी होगा। ये कुछ एक थे स्टूडेंट्स हमारे इनिशिएटिव्स, लेकिन इन इनिशिएटिव्स को अगर हम आपको पता है फिर भी स्टिल ग्राउंड लेवल पर अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम से रूरल एरिया के लोगों को जूझना पड़ता है। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं इन इनिशिएटिव्स को? हम कह तो रहे हैं नो डाउट आईटी का इंक्लूजन हुआ है रूरल एरिया के अंदर, बट स्टिल कुछ फिर भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अभी भी हम कह सकते हैं कि फुली इंक्लूड नहीं हुआ, फुली काम ऑटोमेटिक नहीं हुआ रूरल एरिया के अंदर, अगर अर्बन एरिया के साथ कंपैरिजन करें। तो क्या चैलेंजेस हैं ऐसे जो फेस हुए हैं? वो है लोअर लिटरेसी रेट। हम कह तो रहे हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स हम कंपेयर करें पिछले सालों से, पिछले कुछ एक डिकेड से, तो रूरल एरिया का जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है, बट वो अभी भी इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ कि वो इजीली इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, इन सब चीज़ों को अच्छे से असेस कर पाएँ। अब हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम गूगल पे सर्च किया या और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्च करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं, बट स्टिल अभी भी रूरल एरिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको इन सब पोर्टल्स को, जो सरकार काम कर रही है, सरकार अपनी तरफ से वो पोर्टल्स बना रही है, बट उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है लोगों को अभी भी इसकी भरपूरी से जानकारी नहीं है। लो यूज़र इंटरेस्ट, जो यूज़र्स का इंटरेस्ट है वो भी क्या है, कम है। जिन लोगों के लिए ये फैसिलिटीज़, ये स्कीम्स बनाई गई हैं, वो ही अभी प्रॉपरली इंटरेस्ट नहीं शो करते।
पुअर लोकल कंटेंट, हमें पता है कि इंडिया के अंदर डाइवर्स कल्चर है, रूरल एरिया के अंदर डाइवर्स कल्चर है। जो रूरल एरिया के लोगों के लिए कंटेंट भी बनाया गया, सपोज़ एक दो लैंग्वेजेस में बना दिया, लेकिन हमें पता है हर रीजन में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है, तो वो प्रॉपरली जो उनका लोकल कंटेंट है उसमें उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो ये भी इसकी वजह से उनको समझने में क्या आती है, मुश्किल आती है। तो ये भी एक दिक्कत है। लेस इंटरनेट एक्सेस, हमें आज भी मालूम है कि अर्बन एरिया में बहुत अच्छे से इंटरनेट फैसिलिटी है, बट अभी भी नो डाउट रूरल एरिया में भी इंटरनेट पहुंच चुका है, बट अभी भी ऐसे कई दूर दराज के इलाके हैं जहां पर इंटरनेट प्रॉपरली नहीं चलता, कभी सिग्नल्स नहीं आते। तो इस असुविधा की वजह से भी लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पावर सप्लाई, एज वी ऑल नो दैट कि पावर सप्लाई की प्रॉब्लम तो है ही है। पावर सप्लाई नहीं होगा तो ई कॉमर्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो रूरल एरिया में पॉसिबल नहीं है। तो पावर सप्लाई की अभी भी दिक्कत प्रॉपरली रिमूव नहीं हुई। और कॉस्टली इक्विपमेंट अनदर चैलेंजिंग है कि ई कॉमर्स को अवेल करने के लिए आपको लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। और रूरल एरिया के जो लोग हैं उनकी जो इनकम है वो ही सीजनल होती है, तो वो कैसे इन सब इलेक्ट्रॉनिक कॉस्टली इक्विपमेंट्स को अफोर्ड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ एक चैलेंजेस हमने पढ़े हैं, तो हम यही कामना करते हैं कि आने वाले टाइम में ये चैलेंजेस रिमूव हो, ताकि जो हमारे रूरल एरिया के लोग हैं वो आईटी का भरपूरी से फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे लास्ट चैप्टर की लास्ट वीडियो। आई थिंक इसके साथ हमारा सारे का सारा जो रूरल मार्केटिंग का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। तो मैं यही कामना करती हूँ कि आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सारी वीडियोस को चेकआउट करेंगे। स्टार्टिंग से आप चेकआउट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक आपको प्रॉपरली नहीं क्लियर, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं आपकी डाउट्स और क्वेरीज़ को अच्छे से हैंडल करूँगी। तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए गुड लक स्टूडेंट। आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपने करियर में आगे बढ़िए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।